गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अवनीश कुमार मौर्य और आज हम लोग मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ हम मनोविज्ञान की बात ना करेंगे, थोड़ा सा हम लोग दर्शन शास्त्र पर भी विचार करेंगे, क्योंकि मनोविज्ञान जो है वह दर्शन शास्त्र का ही एक अंग है। दर्शन शास्त्र से ही निकला हुआ एक विषय है। शुरुआत में जो था इसका अध्ययन जो है दर्शन शास्त्र के साथ ही किया जाता था प्राचीन का, और इसीलिए जो है दर्शन शास्त्र को जो है मनोविज्ञान की जो है जननी या माता कहा जाता है। तो शुरुआत में थोड़ी सी बात करेंगे। मान लो सुकरात भी जो है यूनान का एक बहुत बड़ा दार्शनिक था और शिक्षा को लेकर के इसने यूनान में बहुत ही बड़ी क्रांति छेड़ रखी थी। हालांकि सुकरात से आप लोगों को ज्यादा नहीं आने वाली, केवल एक चीज आएगी, प्रश्नोत्तर विधि। और प्रश्नोत्तर विधि का जो प्रतिपादक है जो वो आपका है सुकरात। सुकरात के बाद क्या है, एक इनका शिष्य हुआ। सुकरात की मान लो जो है डेथ हो गई, उन्हें जहर का प्याला वगैरह दे दिया गया। तो सुकरात के ही विचारों का प्रभाव पड़ा अरस्तु पर, वो प्लेटो पर, क्योंकि प्लेटो जो था वो सुकरात का शिष्य था। और प्लेटो से जो आपके काम की जो चीजें हैं वह तीन चीजें हैं। जैसे सबसे बड़ी चीज क्या है, प्लेटो को संवाद विधि, ठीक है, या वार्तालाप मेथड का जो है प्रतिपादक माना जाता है। उसके अलावा जो है एक इसकी किताब है रिपब्लिक, और यह रिपब्लिक जो है शिक्षा पर लिखी गई अब तक की सबसे महत्वपूर्ण कृति है, ऐसा मानना है रूसो का। हालांकि रूसो जो मान लो प्रकृतिवादी जो दार्शनिक रहे हैं, उन्होंने जो है उनकी जो एजुकेशन पर लिखी हुई सबसे बेहतरीन किताब है वो है एमाइल। रूसो की कभी हम बात करेंगे। उसके बाद जो है ये जो प्लेटो जो होता है ये महिला शिक्षा का समर्थन करता है, और जो इसका मान लो शिक्षा का मान लो सिद्धांत है वह हमारी वैदिक कालीन एजुकेशन से बिल्कुल मिलता जुलता है। प्लेटो जो इंडिया घूमने भी आया था और यहाँ से जो है शिक्षा संबंधी विचार लेकर गया था। उसके बाद एक मान लो ये आपके जो मनोवैज्ञानिक है कॉल्सनिक, और कॉल्सनिक एक ऐसा विचार जो मनोवैज्ञानिक है जिसने जो है प्लेटो को मनोविज्ञान का जनक माना है। और जनक मानने की वजह भी एक रही है, क्योंकि प्लेटो ने जो है सबसे पहले हम मान लो मनोविज्ञान को देखते हैं तो आत्मा के रूप में जो मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं, सबसे पहले जो मनोविज्ञान, तो प्लेटो एक ऐसा विचारक था, तो उसने जो आत्मा को तीन भागों में डिवाइड किया है। उसका मानना था कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी आत्मा जो है स्वर्ण रूपी तत्वों से निर्मित होती है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी आत्मा चांदी रूपी तत्वों से निर्मित होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आत्मा जो है तांबे रूपी तत्वों से निर्मित होती है। इसी वजह से मान लो सबसे पहला जो है सोल का क्लासिफिकेशन किया था वह किया था प्लेटो ने, और इसी वजह से जो है कॉल्सनिक ने जो है फादर ऑफ साइकोलॉजी जो बोल दिया प्लेटो को। हालांकि केवल कॉल्सनिक ऐसा विचार है। उसके बाद जो है प्लेटो का शिष्य आता है अरस्तु, और अरस्तु से जो है मनोविज्ञान की शुरुआत हो जाती है। तो अरस्तु बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था और लगभग जो है 3000 पुस्तकों की रचना जो है अरिस्टोटल ने की है। अरस्तु का भी एक शिष्य था सिकंदर से आपको ज्यादा आना नहीं, हालांकि अरस्तु की ही विचारधारा को लेकर सिकंदर चलता है, और सिकंदर का जो है धार्मिक गुरु होता है डायनोसियस, ठीक है। तो अरस्तु भी जो सिकंदर का गुरु होता है और उसी विचारधारा को लेकर चलता और विश्व विजेता का जो है पूरा खिताब जीतता है, विश्व विजेता बनता है, और वह हमारे यहाँ से ही पराजित होकर जाता है चाणक्य के शिष्य। तो अरस्तु से जो आपकी काम की चीजें होगी भाई, एक तो इसकी पुस्तक है ये पॉलिटिक्स जो है बहुत, हालांकि राजनीति विज्ञान पर लिखी हुई किताब है और बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। उसके बाद जो आपको पढ़ना है फादर ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, मनोविज्ञान का पिता, ठीक है। सार्वजनिक तरीके से जो है मनोविज्ञान का पिता जो है अरस्तु को ही माना जाता है। इसके बाद अरस्तु से एक चीज आपके लिए और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वह है आगमन एवं निगमन विधि। तो आगमन एवं निगमन विधि का प्रतिपादक भी जो है वह आपका अरस्तु है। उसके बाद जो है अरस्तु ने जो है मनोविज्ञान को माना, वह आत्मा का विज्ञान माना था।
साइकोलॉजी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आंग्ल भाषा या अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो ग्रीक व यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। ग्रीक भाषा में साइकी का अर्थ होता है सोल और लोगस का अर्थ होता है साइंस या विज्ञान, ठीक है, अध्ययन। तो इस समय जब अरस्तु का समय था तो मनोविज्ञान की जो हम स्टडी करते थे वो करते थे आत्मा के रूप में, यानी कि इस समय जो है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। आत्मा का विज्ञान इसलिए माना गया क्योंकि आत्मा, फिर इसके बाद मान लो ये क्रिया हुई, कुछ मान लो मनोवैज्ञानिक या मान लो आपके विचारक रहे हैं जिन लोगों ने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। तो उनमें प्लेटो आते हैं, अरस्तु आते हैं, डेकार्टे आते हैं, रुडोल्फ गाइकिल। रुडोल्फ गाइकिल एक ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसने 1590 में साइकोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना की और ये मनोविज्ञान पर लिखी हुई पहली किताब थी। हालांकि यहाँ भी जो दर्शन शास्त्र में ही ये जुड़ा हुआ मामला था। तो दर्शन शास्त्र आपको जैसा कि बता ही चुके हम, दर्शन शास्त्र का मतलब होता है लर्निंग बाय सीइंग, यानी कि देखकर सीखना। जैसे महात्मा बुद्ध, तो उन्होंने जो मान लो लर्निंग की, उन्होंने बूढ़ा आदमी देखा, ठीक है, मरा हुआ व्यक्ति देखा, बहुत सारी चीजें देखी, तब उसके बाद जो है वो उन्होंने सीखा। शुरुआत में जब मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया, उसमें मालूम उसके समर्थक जो हैं, लेकिन यह विचार भी बहुत दिन तक नहीं चला। जब मानो स्वभाव की बात है, जब हम कोई क्रिया करते हैं तो प्रतिक्रिया होती है, और कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने इस तथ्य को बिल्कुल खारिज कर दिया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है। तो उनमें से ठीक है, एक तो आपके थे, ठीक है, 17वीं 18वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी तक जो है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच जो है एक विचारक आते हैं, पंथोलॉजी है, थॉमस रीड है, लेबनिज है। इन सारे लोगों को मानना है कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। मन मतलब मस्तिष्क। वेस्टर्न साइकोलॉजी में हम सीधे सीधे मन की ही बात करेंगे, और हमारे इंडियन दर्शन में भी या मान लो इंडिया में भी बहुत एक पॉपुलर कहावत है, प्रोवर्ब है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इसलिए, और मनोविज्ञान में हम स्टडी करते हैं मन की। तो इन लोगों का मतलब ये पंथोलॉजी थे, थॉमस रीड थे, लेबनिज थे, कांट, हाफ्स, रिचेरी, बर्कली, स्पिनोजा, इन सारे लोगों का ऐसा मानना था कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान होता है। लेकिन यह तथ्य भी बहुत खारिज कर दिया गया। उसके बाद मनोविज्ञान का अगला चरण आया, और अगले चरण में जब मनोविज्ञान को 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान माना गया, और यहीं से जो है आपकी जो है मनोविज्ञान की शुरुआत हुई। अब तक जो है हम मनोविज्ञान को अध्ययन करते रहे, वह दर्शन शास्त्र के साथ करते रहे। अब इनमें जो है एक नाम आपका जो है अमेरिका की विलियम जेम्स, और विलियम जेम्स एक ऐसा नाम है जिसने जो है मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया। एक इनकी किताब आती है मनोविज्ञान के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। उस किताब में इन्होंने मनोविज्ञान के सिद्धांत स्थापित किए, प्रिंसिपल्स दिए, और कहा मनोविज्ञान जो है एक अलग विषय है और दर्शन शास्त्र एक अलग विषय है। आप लोग याद रखना, दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहा था। उसके बाद ठीक है, विलियम वुंट जर्मनी के थे, और विलियम वुंट ने भी जो है मनोविज्ञान को, अब विलियम वुंट ने जो है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की 1779, ठीक है, जर्मनी की लिप्जिग विश्वविद्यालय में। वर्तमान नाम जो है उसका कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो है बहुत बाद का ठीक है एक विचारक हुआ है, और जो है लगभग बहुत बड़ा विचारक है, कभी हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और विलियम वुंट का एक शिष्य होता है टिचनर, और टिचनर ने भी जो मनोविज्ञान को ठीक है आपको जो चेतना का विज्ञान माना है। चेतना का मतलब ऐसा माइंड, ठीक है, कॉन्शियस माइंड, जो अनुभव हमारे पूर्व में किए गए अनुभव, विचार आज जो है जैसे ही हमें आवश्यकता पड़ती है बाहर निकल के आ जाती है, उनके लिए बिल्कुल हमें अपने माइंड पर जोर देने की जरूरत नहीं होती है। विलियम जेम्स, सबसे पहले तो विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है,
और विलियम जेम्स एक और इससे जो संबंधित चीज है, इसने जो है प्राकार्यवाद संप्रदाय की स्थापना की। और मनोविज्ञान की जो दूसरी प्रयोगशाला जो है अमेरिका के मैसाचुसेट्स में 1985 में, नहीं 1885, सॉरी 1885 में स्थापित की, नहीं 95, सॉरी 1895 में स्थापित की, मैसाचुसेट्स शहर अमेरिका। और मूल प्रवृत्ति जो शब्द है आपका, सबसे पहले इस मूल प्रवृत्ति शब्द का जो है ठीक है यूज किया था वो विलियम जेम्स ने ही किया था। इसके अलावा जो है आत्मसंप्रत्यय, आत्मसंप्रत्यय इसका मतलब होता है व्यक्ति की खुद के बारे में राय। तो बहुत सारे लोग होते हैं मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, जैसा हम आत्मसंप्रत्यय बना लेते हैं, जैसे मैं क्या हूँ, मैं क्या बनूंगा, मैं कैसे बनूंगा, इस तरह की चीजें आ जाएंगी हमारी आत्मसंप्रत्यय में। लेकिन यह तथ्य भी बहुत दिन तक नहीं चला और एक विचारक जो आते हैं, ऐसा अगला जो क्रम आता है मनोविज्ञान का, कुछ मान लो इनमें जो है फ्राइड, ऑस्ट्रिया के फ्राइड, और फ्राइड के जो शिष्य एडलर और जोंग, इन दोनों का मानना था कि मनोविज्ञान यानी मन की तो बात हो चुकी, अब मन के भी जो है ठीक है 3 पार्ट्स होते हैं। और तो एक तो हमारा चेतन, एक अर्धचेतन और एक अचेतन। चेतन मन एक ऐसा मन हम आपको बता चुके हैं, ऐसे विचार जो तुरंत हम जिन्हें रिकॉल कर सकते हैं। अर्धचेतन यहाँ मान लो ज्यादा अगर हम प्रेशर देंगे तो 1 या 2 मिनट में वो चीजें हम जो है उन्हें रिकॉल कर सकते हैं। अचेतन मन और फ्राइड का जो है सबसे ज्यादा अगर जहां जहां हम मान लो फ्राइड की बात करेंगे वह जो है अचेतन मन। उसका एक रीजन है ठीक है, ये जो हमारा मन है चेतन, ये जो होता है 1/10 भाग, फ्राइड का मानना है। उसके बाद जो है ये जो हमारा अचेतन मन है ये होता है 9/10 भाग। और फ्राइड का मानना है कि ये इस अचेतन मन की फ्राइड जो है तुलना करता है बर्फ जल में डूबे हुए बर्फ के एक शिलाखंड से। जिस तरह से जल में जो है बर्फ का एक टुकड़ा जो है मान लो डाल दिया है तो उसका बहुत कम भाग जो हमें दिखाई देगा और अधिकांश भाग ठीक है डूबा रहता है। इसी वजह से एक ऐसी घटना हुई थी टाइटैनिक जहाज वाली, जो ठीक है बहुत एक बर्फ का शिलाखंड आ गया था और वो जहाज पूरा डूब गया। लेकिन ऐसा माना तो चेतन अचेतन और अर्धचेतन मन जो है यह व्यक्ति को बहुत प्रभावित करता है। जैसे हम सपने वगैरह देखते हैं, जिन चीजों की जो है हम वास्तविकता में पूर्ति नहीं कर पाते हैं, उन सारी चीजों की पूर्ति क्या है हम स्वप्न के माध्यम से करते हैं, ऐसा मानना है फ्राइड का। फ्राइड ने 2 चीजों की और बात की है, मान लो वो आगे बात करेंगे ठीक है। इसने मान लो ठीक है बाल विकास की अवस्थाएं मान लो 5 अवस्थाएं बताई हैं। उसके बाद 2 मूल प्रवृत्तियों का जिक्र किया है, इरोस और थैनोस। और जो है इसने जो है इन 2 मूल प्रवृत्तियों इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथि की बात की है। इलेक्ट्रा जो है गर्ल्स में पाई जाती है और इसी वजह से जो है गर्ल्स का इसने जो है फ्राइड का मानना है अपने पिता की तरफ ज्यादा होता है। अगर मान लो किसी भी ठीक है पिता से कोई बात बनवानी है तो उसकी बेटी की आंखों में छोटे छोटे 2 आंसू ले आओ और वो मान जाएगी। और ये इलेक्ट्रा ग्रंथि की वजह से ही मान लो फ्राइड का मानना है लड़कियां जो है अपने पिता से अधिक स्नेह करती हैं। फ्राइड ने ऐसा माना है कि लड़की का पहला प्यार जो होता है वह उसका पिता होता है और लड़के का जो पहला प्यार होता है वह जो माँ का जो पहला बेटे का जो पहला प्यार होता है वह माँ होती है। और वो सारी जरूरतें जो मान लो बेटा जो अगर अपनी बात घर में रखवानी होगी तो वह माँ से कहेगा और अगर किसी लड़की को अपनी बात घर में रखवानी होगी तो वह अपने पिता से कहेगी। लेकिन यह तथ्य भी जो है बहुत दिन तक नहीं चला, आगे कुछ मान लो इसके भी जो है विचार के ठीक विपरीत जो है प्रक्रिया हुई। और अगला जो चरण आता है 20वीं शताब्दी के अंतर्गत जो है वाटसन, ये वाटसन को बहुत जॉन ब्रॉडस वाटसन 20वीं शताब्दी का चमकता हुआ सितारा कहा जाता था, व्यवहारवादी संप्रदाय का जनक था ये। उसके बाद बहुत सारे जो है मनोवैज्ञानिक आ जाते हैं, थॉर्नडाइक, पॉवलॉक, स्किनर, क्लार्क हल, वुडवर्ड, मैकडूगल, बहुत सारे लोग आते हैं। इन सारे लोगों का इन मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मनोविज्ञान जो है ठीक है व्यवहार का विज्ञान होता है। और व्यवहार मतलब ठीक है जो आपका ये जो व्यवहार जो शब्द है इसको जो दिया था सबसे पहले मैकडूगल, व्यवहार शब्द का ठीक है देने वाला था मैकडूगल।
और व्यवहारवाद का प्रतिपादक जो था वो था आपका वॉटसन। व्यवहारवाद का प्रतिपादक, ठीक है, वॉटसन। और इसीलिए इसे जो है व्यवहारवादी संप्रदाय का जनक भी कहा जाता है। और वॉटसन ने मान लो व्यवहारवाद इसलिए कहा कि व्यवहार, बच्चे के व्यवहार, यह जो है वातावरण पर बहुत जोर देता है वॉटसन, ठीक है। तो मुझे वही सा भी बालक दे दो, मैं उसे चोर, डाकू, ठीक है, वकील, इंजीनियर, टीचर, जो चाहे वो बना सकता हूँ। फोटो खींचो अंदर। अब हम कुछ मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ठीक है, देखेंगे जो आपके एग्जाम में, ठीक है, पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना रहती है। सबसे पहली जो डेफिनेशन हम मान लो देखेंगे, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ऐसा मानना है कॉल्सनिक का, ठीक है। वही कॉल्सनिक जो फादर ऑफ साइकोलॉजी को इसको मानते हैं, प्लेटो को। तो कॉल्सनिक का मानना है मनोविज्ञान मानव व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। यानी कि यह बात आप ध्यान रखना, केवल मानव व्यवहार, यानी कि यह केवल जो है मनोविज्ञान का दायरा सीमित करता है, केवल मानवों तक सीमित रखता है। यानी कि मनोविज्ञान में हम केवल मानव के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी ये भी बहुत आती है, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। अब जब व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है तो यह जो है मनोविज्ञान का, यह डेफिनेशन जो वॉटसन की डेफिनेशन है, यह जो है मनोविज्ञान का दायरा और जो है बढ़ा देती है। इसमें व्यवहार का, अब व्यवहार जितना भी आपने देखा होगा साइकोलॉजी में, मानव, ठीक है, प्लस पशु, दोनों के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो यह जो है मनोविज्ञान का दायरा जो है, यह डेफिनेशन आपकी और बढ़ा देती है। नेक्स्ट जो आपकी डेफिनेशन आएगी, तो मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर और यहां तक कि चोर भी बना सकता हूं, ऐसा मानना है वॉटसन का, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं, इसी डेफिनेशन को दूसरे तरीके से भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो मुझे 1 दर्जन शिशु दे दो, मैं उन्हें शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर और यहां तक कि चोर भी बना सकता हूं। क्यों बना सकता है? वॉटसन के पास ऐसी कोई, ठीक है, मैजिक की छड़ नहीं है, वह उस तरह का उस बच्चे को एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा देगा। इसलिए वह कहता है तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे चोर, डाकू, इंजीनियर जो चाहो आप वो बना दूंगा। उसके बाद जो है मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का विज्ञान है, ऐसा मानना है क्रो एवं क्रो का। यह डेफिनेशन भी जो है मनोविज्ञान का दायरा थोड़ा सा सीमित करती है। यानी मानव व्यवहार, मनुष्य मानो किस तरह का व्यवहार करता है। कुछ लोग कहते हैं मानो आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके संबंध बहुत कम लोगों तक सीमित होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे दो यार दोस्त होते हैं। तो मनोविज्ञान का मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का विज्ञान है, ऐसा मानना है आपका क्रो एवं क्रो। नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमारी आएगी वह आएगी मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है, बोरे। मनोविज्ञान बोरे को माना है, मनोविज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? मानव की प्रकृति। प्रकृति मतलब, उसके बाद जो है यह डेफिनेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया। शुरुआती चरण में अरस्तु, प्लेटो, ठीक है, इस सब का मानना था मनोविज्ञान आत्मा विज्ञान। फिर जो है मन का त्याग किया, पैथोलॉजी वगैरह, और उसके बाद फिर चेतना अचेतन का त्याग किया, और वर्तमान में यह व्यवहार का विज्ञान है, ऐसा मानना है वुडवर्थ का। यह डेफिनेशन भी, ये सारी जो डेफिनेशंस है महत्वपूर्ण है, और इनको जो आप लोग एग्जाम में जाएंगे तो ये डेफिनेशंस को जरूर पढ़ के जाएंगे। हालांकि याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है, आपको याद हो गई होंगी, इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं।